सर एक स्क्रॉल अप कर दो। अभी पीछे वाला किया नहीं था आपने? हो गया, लिख लिया सर। आगे कर दूं? यस सर। अब ठीक है? अभी तो कर रहा है बुरी तरह से भैया।
next money market instrument is commercial paper. Okay, so commercial paper क्या है? Short term unsecured promissory note. Short term मतलब 1 साल से कम, unsecured मतलब there is no security against it. So जो भी ये रेस कर रहा है मनी, ठीक है, जो भी कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है, दे डोंट नीड टू पुट अप एनी सिक्योरिटी फॉर दैट. प्रॉमिसरी नोट है, निगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, विच मींस दैट आप इसको, एक फर्म इसको एंडोर्स करके दूसरी फर्म को सेल ऑफ भी कर सकती है. ठीक है, जो भी इसमें इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स कैन ट्रांसफर इट टू समबडी एल्स आल्सो फॉर अ कंसिडरेशन. It has fixed maturity period 15 days to 1 year. Now, it is issued by large, trustworthy, financially strong companies which raise short-term funds at low rates. ठीक है, अब unsecured है तो कोई नई कंपनी तो ऐसा कमर्शियल पेपर आसानी से इशू कर नहीं पाएगी. Nobody will invest in commercial paper of any new firm. So it is generally issued by a large, trustworthy, financially strong company to raise short-term fund at low rates. It is alternative to a bank borrowing. It is considered little bit better than bank borrowing. Reason for this is that it is unsecured. So they do not have to put up any security. This gives the firm more financial flexibility. Sold at discount, redeemed at par, similar to promissory note. यूसेज क्या है? सीजनल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नीड्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको केस स्टडीज को पहचानने में हेल्प करेगा. एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन ब्रिज फाइनेंसिंग. नाउ ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है? लेट अस सी. ब्रिज फाइनेंसिंग इज फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट, इज कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट बॉर्न टू इशू एनी फाइनेंशियल एसेट. आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो या आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो उसको इशू करने में कुछ खर्चा आता है. उस खर्चे को हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, जैसे आप आईपीओ ला रही है कोई फर्म अपनी और अपना शेयर बेचना चाहती है मार्केट में आईपीओ के थ्रू. सो द प्रोसेस, उस प्रोसेस में खर्चा आता है. एंड दिस प्रोसेस, दिस एक्सपेंसेस इन द मेथड ऑफ इशूइंग is called as flotation cost. ठीक है, ये flotation cost आपने इससे पहले वाले चैप्टर में किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है. ठीक है, सो फ्लोटेशन कॉस्ट क्लियर है आपको? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? इज इट क्लियर? फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट? ओके, सो ये ना नोट कर लो पहले, फिर हो गया नोट? ओके, सो लेट अस कम टू कॉल मनी नाउ. शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड इज 1 day to 15 days ओनली. देखो, इसमें तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ये कॉल मनी. इट इज रिपेएबल ऑन डिमांड, यानी जिसने पैसा दिया है वो डिमांड करेगा तो पैसा लौटाने वाले को इमीडिएटली पैसा लौटाना होगा. यूज्ड बाय बैंक्स टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो. ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, CRR. आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए इस मेथड को बहुत सारे बैंक्स यूज करते हैं जब उनके पास अचानक से पैसे की कमी आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ा डिपॉजिटर बैंक में आया और उसने कई हजार करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए. एकदम बैंक के पास शॉर्टेज आ जाएगी और शाम को एवरी डे दैट कैश रिजर्व रेशियो हैज टू बी मेंटेन. अब अगर वो मेंटेन नहीं हो पा रहा होगा, देन व्हाट विल बैंक डू? बैंक जो है वो कॉल मनी मार्केट में जाएगा और वहां पर पैसा उठा लेगा शॉर्ट टर्म के लिए. ये एक इंटर बैंक मार्केट है, यानी बैंक्स ही पार्टिसिपेट करते हैं इस मार्केट के अंदर. इट ऑपरेट्स एज एन इंटर बैंक मार्केट. इंटरेस्ट रेट पेड फॉर कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट. कॉल रेट इज वॉलेटाइल एंड मे चेंज आवर टू आवर. बहुत वॉलेटाइल होता है,
घंटे घंटे में इसका प्राइस चेंज हो जाता है। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉल रेट्स एंड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर। ठीक है, इट मींस इफ कॉल रेट्स बिकम high, then it becomes cheaper for the bank to raise fund from other sources. Okay, ये भी नोट कर लो, आज हम यहीं तक ही करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन।